तैयारी हो रही है। दजाना उर्दू चलो जिब्राइल तैयार हो गई। दजाना नहा लिया, कपड़े चेंज करने। ओ मीकाइल बैठा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है। मीकाइल दाते बैबस बेटा आई दे आ गई है मेरी बच्ची। मैं बैठी शूज चेंज। बैबस तेरा आउटफिट बहुत अच्छा लगता है पे आज। Thank you. You said that every day of this trip. So. या यू आर लुकिंग नाइस एवरी डे। तू भी खाना है तो चल तू भी खा दे। Where's my socks? सॉक्स तो फ्लोर ते पहने ਨੂੰ ਪਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ। चलो जी बस हुन ऐसे निकलना थोड़ी देर दे विच। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज आपको पहला क्लिप देख के पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग घर से निकल चुके हैं तैयार होके। तो जनाब आपको बता दूँ आज हम जा रहे हैं जी ज़ू, और ये है जी कैलगरी ज़ू, जो कि लाइक मेरी फैमिली का फेवरेट ज़ू है। हम जब भी कभी कैलगरी आते हैं, अगर वो समर है तो हम ज़ू ज़रूर जाते हैं। ज़ू के साथ तो इतनी बचपन की यादें भी ताज़ा है मेरी, आपको वो सारे किस्से आई सुनाऊंगी। और मेरे बच्चों में दजाना को एंड बैब्रिस को, इन दोनों को ज़ू बहुत अच्छा लगता है, और नवीद का तो मोस्ट फेवरेट है। और इतने बदतमीज़ है मेरे बच्चे, सारा दिन एक दूसरे को छेड़ते रहे क्योंकि जी अब हम ज़ू जाएंगे। आज बैब्रिस को तो वहीं पे छोड़ के आना पड़ेगा, वो बैब्रिस का घर है। बैब्रिस कहती है दजाना भाई को छोड़ के आएंगे। इस तरीके से एक दूसरे को छेड़ रहे थे। तो मैंने कहा मुझे तो ये अफसोस है, मुझे आप चारों को छोड़ के आना पड़ेगा आप चारों के चारों वहीं रह जाना, क्योंकि वही आपका घर है। तो इस तरीके के हंसी मजाक तो चलते रहते हैं, लेकिन ज़ू हमारे घर में मोस्टली लोगों का बड़ा फेवरेट है। और सारे लोग बड़े हैरान होते हैं, वो कहते हैं अच्छा आप लोगों को ज़ू पसंद है। हम तो एक दफ़ा गए थे, हम बार बार नहीं जाते हैं, लेकिन हम ज़ू जितनी दफ़ा कैलगरी आते हैं उतनी दफ़ा हम ज़ू जाते हैं। लेकिन ज़ू के लिए आपके पास टाइम का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इधर आना है तो आपको पूरा दिन स्पेंड करना पड़ता है। पूरे दिन की एक एक्टिविटी होती है, और उसके बाद जितना आप थक जाते हैं ना, उसकी थकावट का तो आप अंदाज़ा ही ना लगाएं। तो जनाब हम लोगों ने गाड़ी कर दी थी पार्क, और अभी मैं जा रही थी टिकट्स ख़रीदने। सामने वहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आप टिकट्स ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ख़रीद सकते थे, लेकिन मैंने कहा चलो आप जा रहे हैं तो वहीं पे ख़रीद लेंगे। इधर टिकट्स ख़रीदेंगे, दूसरी साइड पे आपने पार्किंग का पे करना है, क्योंकि पूरे दिन की पार्किंग होती है। ये ज़ू का जो टाइमिंग है आई थिंक ये 10 to 5 है। अभी तकरीबन 11 बजने वाले थे, हम पहुँचे हैं। और हमारा प्लान था कि हम लोग पूरा दिन जितनी देर तक ये खुला है उतनी देर हम स्टे करेंगे, क्योंकि आपको बार बार थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बैठना भी पड़ता है, क्योंकि इतनी थकावट हो जाती है। आपको पता, मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ मैंने अपनी आप लोगों ने तो वो पिक्चर्स नहीं देखी, मेरी अक्सर पिक्चर्स में मैंने फ्लिप फ्लॉप्स पहने हैं। और मैंने अपने फ्रेंड्स को और इधर उधर जब जिनको मैंने फ़ोटोज़ आपने दिखाए, तो वो मुझे बोल रहे थे कि यार तुम इतना तैयार होने के बाद फ्लिप फ्लॉप्स पहन के फिरी हो। तो मैंने बोला कि जैसा कि मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कि मेरे पैरों में कुछ जगहों पे थोड़े थोड़े वो ब्लिस्टर्स बने हुए हैं। लाइक आई डोंट नो क्या हुआ, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, लेकिन मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था, क्योंकि शायद इतने दिनों का मैं रोज़ वो बंद जूते पहन रही थी। और मुझे बंद जूता पहनने की इतनी आदत नहीं है, मैं पहनती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पहनती। लेकिन वही बात है कि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इसमें मैं रिलैक्स होती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने हमेशा अपनी गाड़ी में रखे होते हैं कि अगर मेरा पाँव कभी दुख जाए तो फ़ौरन से मैं वो पहन लूँगी। तो जनाब एंटर हम हो चुके हैं, और ये एक इनकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक टनल है जहाँ से आप गुजरते हैं। पहले बाहर से हमने टिकट्स बाई किया, अब मैं यहाँ पे टिकट्स इनको चेक करवा रही हूँ। तो बस ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं कि अगर आप लोगों ने जो आपके पास टिकट्स हैं, अगर आपने उनको कन्वर्ट करना है इनटू जो ईयरली पैसेज होते हैं। ये तो बात मैं आपको बताऊं, साथ साथ में अगर आपको सुनाई दे रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाहर इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हो रही है। आई डोंट नो कि आपको वॉइस ओवर में वो सुनाई दे रही है कि नहीं, लेकिन बड़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आजकल वेदर तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, कभी इतनी गर्मी हो जाती है +40s में +30s में चला जाता है, और कभी इतनी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, फिर फ़ौरन से वो बारिश ख़त्म भी हो जाती है। तो चलें बारिश की बातें करेंगे बाद में। मैंने कहा आपको अगर आवाज़ आएगी तो आपको ये बता दूं कि बाहर बारिश हो रही है, तो मैं विंडो के पास बैठी हूँ, तो शायद इसलिए आपको शायद आवाज़ आ रही हो। आई हैव नो आइडिया कि शायद आपको वाकई पता ना चल रहा हो। तो जनाब हम लोग फाइनली अंदर पहुंच चुके हैं, और इस ज़ू में इतना खूबसूरत ज़ू है, इतना बड़ा ज़ू है, उन लोगों ने इसको पार्ट्स में बदल दिया है। लाइक एक अफ्रीकन है, एक एशियन है, कुछ लाइक इस तरीके से है, कुछ डायनासोर के एरियाज़ बना दिए हैं, कुछ इन लोगों ने जो डिफरेंट चीज़ों के हैबिटेट्स, जो डिफरेंट जानवरों के हैबिटेट उनके हैं। जिस तरह अभी हम लोग जा रहे हैं पेंगुइन्स में,
और पेंगुइन्स चूँकि सर्दी में रहते हैं, जो अंदर है इनके पास हैं वो सारे एयर कंडीशन है उनका, आप ज़रा माहौल देखिएगा तो देखिए अंदर जाने के लिए लंबी लाइन है और एक डोर के अंदर आप शामिल हो। देखिए ग्रीन लाइट थी, इट मीन्स कि आप अंदर चले जाएं। अब रेड लाइट है तो हमें बाहर खड़े होना है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। अब ग्रीन लाइट होगी, दोबारा हम अंदर जाएंगे, हम यहाँ पे खड़े होंगे तो सेकंड डोर दोबारा से खोलेंगे, जब वो बैक वाला डोर बंद कर देंगे। तो ये इनका एक प्रोसेस है, क्योंकि अंदर इतनी ठंड है और बाहर इतना गर्म मौसम था हमारा, तो दिल का था पेंगुइन के साथ हम अंदर ही बैठ जाएं। और हमें पेंगुइन सबसे लाइक मुझे, नवीद को और दजाना को, हमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस जू में बात लगती है वो यहाँ के पेंगुइन्स का ही एरिया है। लाइक मैंने कभी लाइफ में इस तरह के खूबसूरत पेंगुइन्स इतने करीब से नहीं देखे थे। तो चलें आज आपको भी मैं दिखाती हूँ कि कैसे हैं। और जो मेरी वीडियोज़ हैं ना वो नवीद के फ़ोन में है, क्योंकि मैं तो सबकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाती हूँ अपने कैमरा और अपने फ़ोन से, लेकिन जो मेरी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ हैं वो नवीद के पास हैं। तो देखती हूँ अगर इंस्टाग्राम पे मैं भी अपना कुछ एक दो क्लिप्स डाल दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनसे लूँ और फिर उनको अपनी वीडियोज़ में उसके अंदर मैं ऐड कर दूँ, तो वो मेरे पास टाइम नहीं था। आप ज़रा पेंगुइन्स देखें, इतना ठंडा माहौल था और इतने खूबसूरत पेंगुइन्स हैं, इतने प्यारे प्यारे पेंगुइन्स हैं और दजाना भी बड़ा इंजॉय करता है। ऊपर देखें उन्होंने पूरा एक जो एटमॉस्फेयर बनाया ना बहुत अच्छा है। लाइक आप आते हैं ना तो आपको मज़ा आता है। यहाँ पे एक बूढ़ा सा पेंगुइन मुझे नज़र आएगा आपको मैं दिखाती हूँ अगर वो दोबारा नज़र आ गया। अभी तो मैं इधर जा रही हूँ, लेकिन उस दूसरी साइड पे कुछ पता नहीं उनकी वो ब्रीड ऐसी है कि वो बूढ़े हैं, वो स्लो भी चलते हैं और उनके बड़े बड़े आईब्रोज भी हैं। अगर वो मुझे नज़र आए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखें कितने करीब होते हैं और कभी कभी ऊपर को जंप भी लगाते हैं। जैसे ये ऊपर को आते हैं ना तो फिर यहाँ पे जो इनके स्टाफ के लोग होते हैं वो आपको मना करते हैं कि उनके करीब ना जाएं या उनको एक्टिव ना करें, क्योंकि वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे ही लोग, जैसे आप जिब्राइल को देखें, जिब्राइल उनके साथ साथ चल रही थी ना, तो वो जिब्राइल को रिस्पॉन्स कर रहे थे। मे बी उसका हैट बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर का था, ये रीज़न थी या कोई और रीज़न थी, लेकिन वो रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जब स्टाफ वाले लोग देखते हैं कि आपको कुछ एक्टिव हो रहे हैं वो पेंगुइन्स आपको देख के, तो वो फ़ौरन से आके आपको मना कर देते हैं। तो ये ज़रा आप माहौल देखें, ज़रा आप देखें उन्होंने क्या माहौल बनाया। लग रहा है जैसे आप वाकई किसी बहुत ठंडी जगह पे आ गए हैं। वो बिल्कुल सन नहीं है, उन्होंने रूफ़ भी ऐसी बनाई है, फिर उन्होंने जो अंदर सारी चीज़ें बनाई हैं बहुत ही प्यारी हैं। लाइक मेरा तो दिल करता है कि अगर मैं यहाँ पे रहती होती तो मैं तो इनसे लेती सीजनल पास, और मैं तो एवरी 2-3 वीक के बाद मैं ज़रूर आती इनके पास इनको देखने के लिए, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा वो आए और सीधा यहाँ पेंगुइन्स या किसी एक एरिया में गए और वहीं से वो वापस भी जा रहे थे। तो फॉर श्योर वो दूर से तो नहीं आए होंगे हमारी तरह के वो आए और बस निकल भी रहे थे। वो यकीनन करीब ही रहते होंगे और उनको कोई एक पार्ट अच्छा लगता हो तो वो बच्चों को लेके आते होंगे और उनको थोड़ा सा 1-1.5 घंटे के लिए एक एक्टिविटी करवाते होंगे, फिर वापस चले जाते होंगे। तो ये है वो बूढ़े वाला। आपको देखें, आपको लग रहा होगा तो बेचारा बूढ़ा है या ज़ख्मी है कुछ है। तो वो जानवर में देख रहे थे तो हमें हंसी भी आई थी। हमने कहा देखो वो बेचारा जो जवान है वो कैसे जल्दी जल्दी चल रहे थे, ये बेचारा स्लो स्लो चल रहा था। लेकिन हो सकता है ये हमारी गलत फहमी हो, ये बूढ़ा ना हो, लेकिन ये ब्रीड ऐसी हो जो जिनके आईब्रोज भी बहुत लंबे होते हैं, वो जो थोड़ा चलते भी ऐसे ही हैं। तो जाना तो बड़ा इंजॉय करता है। कहते हैं अम्मा ये देखें इस साइड पे इन लोगों ने बूढ़े रखे हैं, इस साइड पे उन्होंने यंग रखे हुए हैं। तो ये देखें ये देखें प्री हिस्टोरिक इनका पार्क है जिसमें सारे डायनासोर्स वगैरह हैं। अभी मैं आपको उधर लेके जाऊंगी। और इस साइड पे आप देखें तो कैनेडियन वाइल्ड लाइफ है, तो वो भी मैं आपको लेके जाऊंगी। तो पहले हम आज आ गए हैं जी प्री हिस्टोरिक जो पार्क है। इसमें इन्होंने डायनासोर्स का सारा वो उनकी लाइफ के मुताबिक चीज़ें बनाई हुई हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप जाएंगे ये जो डायनासोर्स हैं ये आवाज़ें भी निकाल रहे थे, मूव भी कर रहे थे। खैर मुझे कोई डायनासोर्स ख़ास ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे इनकी वीडियोज़, इनकी मूवीज़ मुझे कभी भी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हैं, लेकिन बच्चों को चूँकि अच्छी लगती हैं चीज़ें। और नवीद को भी बड़ा शौक़ है वाइल्ड लाइफ का, तो नवीद को इतना शौक़ है उनका बस चले तो वो शहर से हट के दूर घर लें जहाँ पे उनको रोज़ वाइल्ड लाइफ नज़र आए। तो मैं उनको बोलती हूँ तो फिर आपने एक गलत बंदे से शादी कर ली है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें उतनी ही नापसंद है। लाइक मैं इनको कभी कभी तो देख सकती हूँ लाइक ज़ू में जाके, या कभी कभी चल गुजरते हुए कभी आपने कोई बेर देख लिए, आप जैसपर वगैरह जाएं या आप कुछ एनिमल्स देख लें। लेकिन अगर मुझे ये पता हो ना कि मैं घर से बाहर जाऊँगी अपने बैकयार्ड में तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ जाएगा तो मैं अपने बैकयार्ड में ही नहीं जाऊँगी। मैं इतना डरती हूँ इन चीज़ों से। और नवीद को उतनी ही ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जब हम लोग यहाँ आए थे ना एडमिंटन में, तो नवीद को हमेशा नवीद ना आइडियलाइज़ करते थे एक दूर शहर से हट के घर लेंगे, बड़ा सारा घर लेंगे, एकरेज लेंगे और उसमें हम जाके रहेंगे, वो कितना मज़ा आएगा। कभी हमें कोई जानवर नज़र आएगा, कभी कोई। तो मैंने उनको बोला देखें जानवर देखने तो ज़ू होते हैं, यहाँ पे आप चले जाना, लेकिन मुझे घर के बैकयार्ड में ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए हैं।
तो उनका बड़ा दिल करता था, लेकिन वो मेरी पसंद की वजह से बेचारे अपनी उन्होंने पसंद की कुर्बानी दे दी, वो अच्छे हस्बैंड्स की तरह। और उनको पता है मेरे घर में तो एक फ्लाई मक्खी आ जाती है ना तो मैं डरती हूँ, मैं कहती हूँ आप आके इस मक्खी को मार के निकालें, मुझे नहीं यहाँ पे रहना। मुझे बहुत डर आता है, मैं इतना डरती हूँ इन चीज़ों से। कोई भी चीज़, मेरे बचपन की एक बड़ी मज़े की याद है, हम लोग चूँकि चिन्योट में रहते थे तो वहाँ पे हम ज़मीनों पे अपने चले गए, हमारे पास ज़मीनें हैं तो हम ज़मीनों पे चले गए एक दिन। तो ज़मीनों पे गए तो वहाँ पे अब वो हमारे जो वो ज़मीनें थी हमारे जो चिन्योट सिटी से ज़्यादा दूर नहीं थी, तो हम वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई शादी थी, तो हम उस शादी में शिरकत करने के लिए गए थे। तो मैं शिरकत करी तो वहाँ पे ना जानवर भी होते हैं, मुर्गियाँ वगैरह भी होती है, ऐसी चीज़ें। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दफ़ा मैं बैठी हुई और एकदम से एक मुर्गी उड़ती उड़ती, आई डोंट नो वो कहाँ से आ गई, उड़ती हुई आई, वो मेरी गोद में गिर गई। और मैं आपको बताऊं जो मेरा हाल हुआ, मैंने मुर्गी को पकड़ के जैसे उसको पैरे को फेंका ना, तो जब मैंने उसको फील किया वो नरम नरम अजीब सी स्क्विशी स्क्विशी, अल्लाह मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन से मैं इतना डरी कि मैं अपनी ज़मीनों पे कभी भी नहीं गई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये ऐसी छोटी छोटी इतनी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं। कभी फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं किसी घर के पास, किसी बाहर किसी जगह पे, और आपने देखा कि कोई छोटा सा ऐसा जानवर है जो आपके पैरों को करीब आ जाए और मेरी तो जान निकल जाती है। इवन रैबिट्स जो खरगोश होते हैं, मैं उनको, हमारे एक जानने वाले थे, उनके पास खरगोश थे, तो मैं उनके घर जाती थी ना तो वो कभी कभी आते थे ना भागते भागते, तो आपके पैरों के पास से गुजरते थे, तो मैं बड़ा डर जाती थी। मुझे बहुत डर आता है इन सारी चीज़ों से। दूर दूर से मुझे ये सारी चीज़ें दिखा लो, लेकिन करीब में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इनको टच करना या इनको फील करना या इनको इनको वो गोद में बिठाना। मैं बिल्कुल ऐसी बंदी नहीं हूँ। और नवीद को एनिमल्स बड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरे घर में दजाना एंड दजाना के बाबा, ये दोनों ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, और मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तो ये, और उसके अलावा मुझे याद है बचपन में हम लोग हर दफ़ा, मेरे ननिहाल लाहौर में रहते थे और हम लोग चिन्योट में होते थे, और मेरे नानी नाना मामू लाहौर में होते थे, नानी नाना कराची होते थे। तो हम लोग जहाँ भी जाते थे उनके ज़ू में ज़रूर जाते थे। तो फिर जब हमारी शादी हो गई, तो मेरी शादी हुई, तो नवीद को ज़ू बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि नवीद की पूरी लाइफ लाहौर में गुजरी थी। नवीद को ज़ू बड़ा पसंद था। तो मेरी जब शादी हुई तो हम लोग जब जब जाते थे, ये मुझे कहते चलो ज़ू का भी चक्कर लगाएं। ऑल तो हमारे पास बच्चे नहीं थे उस वक्त, लेकिन हम फिर भी ज़ू जाया करते थे। ज़ू मेरे हस्बैंड को इसलिए अच्छा लगता है, वहाँ पर इनको ये जानवर देखने में मिलते हैं। तो अपनी अपनी पसंद की बात है। हमारे घर में तो ये सबको शौक़ है, तो तभी हम लोग कहते हैं कि जब भी कैलगरी जाएँ तो ज़ू जाना तो हमारा मस्ट है। तो बस मैंने कहा आज आपके साथ ये अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मुझे इन चीज़ों से कितना डर आता है। मैं गाड़ी में बैठी हूँ ना, और कभी हम लोग जब कॉफ़ी पीते हैं तो गाड़ी के शीशे नीचे कर लेते हैं, तो कभी कोई एक आध कोई मक्खी मच्छर कोई ऐसी चीज़ अंदर आ जाए तो मैं फ़ौरन से उसको गाड़ी से निकालती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल यूज़ फील नहीं करती हूँ। अभी कभी कभी तो नवीद मेरा मजाक भी बनाते हैं, कहते हैं अल्लाह मेरे बच्चे डरते थे छोटे वाले, ये जिब्राइल मीकाइल, इनको बहुत डर आता है ये मक्खी मच्छर इन लोगों से, इन चीज़ों से। तो वो कहते हैं तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा मैं इतना डरती नहीं थी इन चीज़ों से, लेकिन अब मुझे भी आना स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो क्या रीज़न है और क्या नहीं, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। वही बात है, ये अगर केजेस के अंदर हैं, आपसे दूर हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन हम लोग लाइन सफारी गए थे ओंटारियो में, जब हम रहते थे हम लाइन सफारी गए थे, वो मैं बड़ी खुश थी कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी गुजर रही है और हम लोग सारे जानवर देख रहे हैं। उसमें तो आप थके भी नहीं ना, गाड़ी में बैठे बैठे ही देख लिया। ज़ू में ये डिफरेंस है कि आपको वॉक अराउंड करनी पड़ती है, चल चल के आपके पैर थक जाते हैं। लेकिन लॉइन सफारी में आप सारी चीज़ें विदाउट केज देखते हैं। वो केज क्या होता है, आप गाड़ी में होते हैं ना, तो वो चीज़ें, वो कहते हैं ना सिचुएशन चेंज हो जाती है। लेकिन बड़ा ही मज़ा आया था मुझे वहाँ पे। मैं जब लॉइन सफारी हम लोग गए थे, मुझे ओंटारियो का सफारी पार्क बहुत अच्छा लगा था। तो कभी इंशाल्लाह दोबारा गई तो फिर जाएंगे हम लोग सफारी पार्क में। इस तरीके से एनिमल्स देखना ये बड़ा सेफ़ होता है कि चलो दूर बैठे हैं, या थिक ग्लास है आपके इन बिटवीन, या आपके इन बिटवीन कोई भी बैरियर है किसी चीज़ का, जिससे ना वो आपके करीब आ सकते हैं, ना आप उनके दूर आप उनके पास जा सकते हैं। तो ये चीज़ें फिर मैं ज़रा बर्दाश्त कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। मुझे मेरे साथ बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नवीद बोलते हैं, मैं कहते हैं तुम जो हो ना, तुम पूरी की पूरी ना, तुम्हारे साथ एक बुक आती है कि तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर ये अच्छी लगती है तो किस रीज़न से अच्छी लगती है। ये कहते हैं तुम्हें जानने के लिए ना पूरी डिटेल्स का पता होना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज़ तुम तो ना बड़ा मुश्किल में आ जाती हो।
इसलिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती जब मैं अननोन लोगों के साथ, यानी ज़रा दूर के रिश्तेदार या कोई आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ, हाँ इनको मैं कैसे बोलूँगी या इनको मैं ये कैसे बात कहूँगी, क्योंकि नवीद को तो मेरी एक एक बात का पता है, कि एक आदत का पता है। अब तो मेरे बच्चों को भी पता है। खैर मेरे बच्चे बहुत सिमिलर हैं मेरे साथ, 3 बच्चे, बैबरस, मीकाइल एंड जिब्राइल, और जो दजाना है वो बहुत उसकी सिमिलैरिटीज़ हैं अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से अपने बाबा के साथ। बाकी तीनों मेरी तरह के हैं। तो अब ये हमारी फैमिली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती है कि अच्छा इनको ये अच्छा लगता है, उनको ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम नए लोगों के साथ जाते हैं ना, फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है। इसी तरीके से इसमें जो हम लोग आए ज़ू आए थे, इसमें सबसे जो मीकाइल की फेवरेट प्लेस है थी बेचारे की, क्योंकि वो उसमें मीकाइल को पैंडास बहुत अच्छे लगते हैं। मीकाइल के पास बहुत ज़्यादा पैंडास के स्टफ़ीज़ भी हैं, उसको पैंडास अच्छे लगते हैं। और आज अनफॉर्चुनेटली ज़ू हम आए तो वो पैंडास वाला जो पोर्शन था वो उन्होंने बंद किया हुआ था, और मीकाइल का तो मूड इतना ख़राब हो गया। तो उन्होंने बोला ये बंद है पूरे सीज़न के लिए, ये नहीं कि 1 वीक के लिए बंद है, ये 2 वीक्स के लिए, ये अब नेक्स्ट सीज़न में आएगा। जब भी कभी आए तो पैंडास इस वक्त नहीं है। तो मीकाइल का मूड हो गया था ख़राब, लेकिन हमने उसको यही बताया, हमने कहा देखो कुछ ना कुछ तुम्हें नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पिंक पैंडास होते हैं वो बाहर होते हैं, तो वो आम हैं, वो इतने ज़्यादा ख़ास नहीं है। जो रियल पैंडास होते हैं वो उन लोगों ने अलग से उनका पोर्शन बनाया हुआ था। तो हमने कहा चलो तुम ये देख लो, तुम उनके कज़न्स देख लो, ये हैं तो पैंडा ना, बेशक इनका कलर चेंज है और साइज़ चेंज है। तो वो हमने मीकाइल को दिखाए तो वो थोड़ा खुश हो गया था। तो बस इस तरीके से सारे एनिमल्स देखते देखते पूरा दिन हमने गुजारा, थक गए थे, गर्मी थी। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि फ़ूड ब्रेक हम नहीं ले सके, क्योंकि हम लोग जब इधर आए थे तो अंदर से कुछ खाने को ऐसा मिल नहीं रहा था। तो सिर्फ हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह खाए, कुछ भी ऐसा नहीं खाया जिससे आपको स्टमक आपका फिल हो जाए, वो नहीं था। बस हम लोग काफ़ी ज़्यादा भूखे भूखे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा और घूमते फिरते हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे, फिर हम लोग कर लेंगे लंच। लंच क्या होगा वो आई डोंट नो वो क्या टाइम होगा, लाइक 5, साढ़े 4, 5 तो हम यहाँ से निकलेंगे ना, उसके बाद हम खाएंगे। और उसके बाद हमने एक और एक्टिविटी करनी है जो कल आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ज़ू की इतनी वीडियो लंबी हो गई थी तो मेरे से तो वॉइस ओवर करते हुए मैं थक जाती हूँ। सच्ची मैं बताऊँ, वीडियोस बनाती मैं नहीं थकती, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। आपने फील किया होगा मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी आती है। कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, कभी बिल्कुल सुस्त हो जाती हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करना आसान नहीं है। मुझे लाइव जिस तरह आप बात करते हैं उन वीडियोस को रिकॉर्ड करना ज़्यादा अच्छा लगता है कंपैरेटिवली कि मैं वॉइस ओवर करूँ। वॉइस ओवर में ये होता है कि वीडियोस आपने काफ़ी बनाई होती है ना, तो जब आप बातें करना शुरू करते हैं ना और एक ही गो में आपने बात करनी होती है तो आप थक जाते हैं बात कर करके। अब अगर 12-15 मिनट की वीडियो है ना, तो मुझे 12-15 मिनट नहीं, मुझे उसको तकरीबन हाफ़ एन आवर लग जाता है वॉइस ओवर करने में, क्योंकि कहीं आपकी आवाज़ कट जाती है, कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे गलत बोल दिया, ये मुंह से लफ्ज़ सही नहीं निकला, इसको कट करना है, दोबारा से बोलना है। तो ये जो एडिटिंग और ये जो वॉइस ओवर है ना, ये बहुत टाइम ले जाता है। आपका वीडियोस बनाना एक तरफ, लेकिन वीडियोस को आपको लेके चलना एक तरफ, वो बड़ा मुश्किल होता है, जो कि मुझे सबसे मुश्किल काम ये लगता है। मैं वीडियोस बनाती हूँ, आसानी से बनाती हूँ, मुझे इतना कोई अब इतनी आदत हो गई, मुझे डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं। लेकिन वीडियो को ये एडिटिंग और वॉइस ओवर मुझे बहुत 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 मुश्किल लगता है। अगर मुझे ये ना करना पड़े तो आप हैरान हो जाएं कि मैं कितने कितने व्लॉग्स आपको लंबे बना के दिखाऊं, क्योंकि फिर आपको ये नहीं है ना कि आपने अब इस जगह पे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल के ना आपको काफ़ी आपका टाइम ले लेती हैं। तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि आपको एक दिन की एक एक्टिविटीज़ दिखाऊं। अगर उस दिन सेकंड एक्टिविटी है तो वो आपको सेकंड डे के व्लॉग में डाल देती हूँ, तो आपको भी ज़रा वैरायटी भी मिल जाती है और आपको अच्छा भी लगता है। ऑल दो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जिसमें हम एक दिन गए थे, लेकिन मैंने आपको वो 2-3 दिन में दिखाई हैं, क्योंकि अगर मैं आपको एक ही दिन दिखाऊँ तो वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो चलें जनाब, अभी यहाँ पे एक ना बटरफ्लाई गार्डन है जो कि जहाँ पे फ्री बटरफ्लाइज फ्लाई कर रही होती हैं, तो वो बैबरस को सख्त नापसंद है। बैबरस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, लेकिन हम लोगों को उतना ही पसंद है। छोटू सा है, लेकिन मैंने बैबरस को बोला बैबरस चलते हैं अंदर, कहती नहीं अम्मा, मैं जब जाती मुझे मुझे एक ना क्रीपी सी फीलिंग आती है। मैंने कहा अच्छा चलो तुम मेरे साथ रहना, हम जल्दी जल्दी वॉक अराउंड करके निकल आएंगे, अगर इन लोगों को बटरफ्लाइज को अपने ऊपर बिठाना है तो वो बिठा लेंगे। तो बस उसको मैंने मनाया अपने साथ, और अभी हम जा रहे हैं जी अंदर गार्डन में, और आपको दिखाती हूँ। और जिब्राइल का मूड इतना ख़राब हो जाता है अगर कोई बटरफ्लाई उसके ऊपर आके बैठे नहीं,
और उनको बिठाने के लिए आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि क्वाइटली खड़ा होना पड़ता है, आपको मूवमेंट नहीं करनी पड़ती ताकि वो उनको लगे कि आप कोई प्लांट हैं या कुछ तरह की चीज़ हैं, तो वो आके आपके ऊपर बैठ जाती हैं। आप देखें जिब्राइल बेचारी अपनी उंगलियां ऐसे पकड़ पकड़ के चल रही है कि कुछ तो मुझे मिल जाए, कुछ नहीं मिला उसको। लेकिन हमने उसको यही समझाया कि कोई बात नहीं है, अगर वो नहीं बैठी हैं आपके पास तो आप देख लें, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फ्लाई करती फिर रही हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लाई कर रही होती है। ये बिल्कुल उन लोगों ने इनको फ्री रखा हुआ है और वो डरती हैं शायद इसलिए आगे ज़्यादा बैठती नहीं हैं। अगर आप बिल्कुल कहते हैं ना खड़े हो जाए ना, स्टॉप कर जाएं, खड़े हो जाएं, मूव नहीं करें, तो वो आपके ऊपर आके बैठती हैं। लास्ट टाइम हम गए थे, हम जिब्राइल एंड नवीद दोनों की फिंगर्स पे आके बैठ गई थी। तो इस दफ़ा उसकी लक अच्छी नहीं थी, नहीं मिला, तो जिब्राइल का थोड़ा मूड ख़राब था, लेकिन हमने उसको बोला जल्दी चलो यहाँ से निकलते हैं, जाके खाना शाना खाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, टाइम तकरीबन बज चुके हैं 4 और यहाँ से निकलेंगे, कुछ खाएँ पिएँगे। उसके बाद हमने जाके करनी है सेकंड एक्टिविटी, क्योंकि बहुत बच्चे थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। और इतना लंबा दिन गुजारने के बाद, और गर्मी भी थी, तो लंबा दिन गुजारने के बाद हम लोग वेट नहीं कर रहे थे कि जल्दी जल्दी गाड़ी में जाके बैठें, और इतनी गर्मी लग रही थी, बड़ा ही गर्म दिन था। तो आप देखेंगे इन्होंने रास्ता कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, आने जाने के जो टनल है ये मुझे बड़ी ही इनकी ज़्यादा पसंद है। और इसकी ज़ू की खूबसूरती, वही वाली बात, एवरी डे सेम बात रिपीट करती हूँ, चीज़ों को बनाना एक तरफ, चीज़ों को मेंटेन करना एक तरफ, तो इन चीज़ों की मेंटेनेंस नज़र आती है। तो आप लोग वाकई कितने हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, यहाँ पे विज़िट करते हैं, लेकिन चीज़ों के मयार में, सफाई में, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। तो बस जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि पार्किंग लॉट आए तो हम बड़े लकी थे, हम लोग जल्दी आए तो हमें पार्किंग करीब मिल गई, वरना इतनी दूर इनकी बहुत बड़े पार्किंग लॉट्स हैं। तो कहीं पे भी आपको गाड़ी मिलती है तो आप लेके उनको अपनी गाड़ी को पार्क करके आ जाते हैं। तो चलें जनाब, हम लोग फाइनली निकल रहे हैं ज़ू से, और अभी जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए, और यहीं से कल का व्लॉग स्टार्ट करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।